नमस्कार दोस्तों, युवा शोर ठंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में आवास को बहुत निचला स्थान मिला हुआ है। विराम। पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण में लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरी कर सकने का दावा किया गया है। विराम। लेकिन आवास और शहरी विकास की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है। विराम। जबकि दक्षिण अमेरिका देशों ने कम खर्च के मकान बनाने के काम में बड़ी प्रगति कर ली है। विराम। किसी भी राष्ट्रीय आवास नीति का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए और शहरों में किराए इस स्तर पर नीचे रखे जाएं कि मकानों के किराएदार उनका बोझ झेल सकें। विराम। लेकिन लगता है कि अब तक केवल ध्यान इस बात पर दिया गया है कि शहरी जमीन और संपत्ति की कीमतों में तथाकथित अनर्जित वृद्धि को किस प्रकार बटोरा जाए और जो व्यक्ति या संस्थाएं आवास के क्षेत्र में कुछ पहल या उद्यम दिखाते हैं उनके रास्ते में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अड़चनें डाली जाएं। विराम। मकानों का अकाल मुख्य रूप से सरकार का बनाया हुआ है, क्योंकि शहरी संपत्ति पर सरकारी हमलों से इस क्षेत्र में पूंजी नियोजन नहीं हो पा रहा है। विराम। पहला। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में कहा गया है कि सन 2000 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या दोगुनी होकर 7 अरब हो जाएगी और इसमें से 60% लोग शहरों में रह रहे होंगे, जबकि 1960 में 40% आबादी शहरों में थी। यानी इस शताब्दी के अंत में 10 में से 6 व्यक्ति नगरों में निवास कर रहे होंगे। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या को शहरों में ले जाने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण ही स्थायी हल दिखाई देता है। विराम। इस समय आवश्यकता गांवों में आवास की व्यवस्था करने की है। विराम। साथ ही शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की सफाई की योजनाएं सुचारू बनाने की भी ज़रूरत है। विराम। शहरों में मकानों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मकानों का निर्माण धीमी गति से हो रहा है। विराम। आवास के क्षेत्र में निजी पूंजी नियोजन के आकार के बारे में विश्वसनीय जानकारी के अभाव में देश में आवास की स्थिति को सही तौर पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विराम। इस क्षेत्र में निजी पूंजी नियोजन सरकारी पूंजी से कहीं ज़्यादा है। विराम। नगरों में निजी मकानों का निर्माण कार्य अवश्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विराम। सरकारी संस्थाएं कुल मांग का कम हिस्सा ही पूरा कर सकती है। विराम। सरकारी नेता प्रायः निजी क्षेत्र की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उसका ऐश्वर्यपूर्ण और बहुमूल्य मकानों
के निर्माण में खर्च हुआ है। विराम यह सभी चाहते हैं कि इमारती सामान और धन का प्रयोग लाखों सादे मकान बनाने में किया जाना चाहिए। विराम किंतु इस बारे में कुछ विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठा करना जरूरी है कि निजी क्षेत्र का ऐश्वर्यपूर्ण मकानों के निर्माण में कितना धन और इमारती सामान लगा है, जिससे प्रस्तावित प्रतिबंधों से बचाकर आम जनता के लिए आवास उपलब्ध कराने में लगाया जा सकता है। विराम लगता है कि सरकार वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। विराम यह सर्वमान्य तथ्य है कि चाहे गरीब हो अथवा अमीर, प्रत्येक को बनाए रखने के लिए आवास, भोजन, वस्त्र की आवश्यकता होती है। विराम इस दृष्टि से आज हमारी स्थिति मात्र गरीबी हटाने की नहीं, अपितु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कंगाली कम करने की है। विराम